आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं धमाल 4 मूवी को। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक ऐसे खजाने के बारे में बताया जाता है जो कि अंग्रेजों के पास था, लेकिन शैतान सिंह नाम के एक डाकू ने इन अंग्रेजों पर हमला कर दिया था और ये सारा सोना जो है वो अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन बाद में फिर से अंग्रेजों ने शैतान सिंह के ऊपर हमला करके खजाने को वापस पाना चाहा, लेकिन तब तक शैतान सिंह ने उस खजाने को एक टापू के पास कहीं छिपा दिया है। उसका एक नक्शा भी है, लेकिन अंग्रेजों ने अब शैतान सिंह को मार दिया है और उस नक्शे के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। तो अब कहानी जो है वो 100 साल आगे आ जाती है, मतलब कि 2026 में, जहां हम देखते हैं कुछ लुटेरों को जो कि जहाज पर रहते हैं और अक्सर ऐसे ही लूट करते रहते हैं। और अब उसी लुटेरे के हाथ यहाँ पृथ्वी नाम का एक आदमी लग जाता है और पृथ्वी के पास उसी शैतान सिंह का खजाने का नक्शा है। और सिर्फ लुटेरा ही पृथ्वी के पीछे नहीं है, बल्कि पृथ्वी के पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पृथ्वी के पास ही वो नक्शा है। और अब लुटेरे और उसके आदमी पृथ्वी की तलाशी लेने लगते हैं ताकि उन्हें पृथ्वी के पास से वो नक्शा मिल जाए। फिलहाल नक्शा तो नहीं मिला, लेकिन गलती से लुटेरे के आदमी ने लुटेरे की ही जेब चेक कर ली और उसके जेब से शबनम की फोटो निकली जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है। और सिर्फ लुटेरे के पॉकेट में ही शबनम की फोटो नहीं थी, बल्कि लुटेरे के जितने भी लोग थे ना, उन सभी की पॉकेट में शबनम की फोटो थी। ये देखकर यहाँ पर लुटेरा जो है वो पूरी तरह से हैरान रह चुका था। लेकिन आखिरकार पृथ्वी के पास से उस खजाने का नक्शा भी मिल चुका था, जिसे देखकर यहाँ लुटेरा जो है वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसके हाथ एक तगड़ा माल लगने वाला है। कि तभी अचानक से उसी नक्शे में आग लग जाती है और यहाँ पर वो पूरा का पूरा नक्शा जो है वो जलकर राख हो जाता है। अब ऐसे में पृथ्वी ही वो बंदा था जिसे उस नक्शे के बारे में पता था। इसी वजह से लुटेरा जो है वो पृथ्वी को मार नहीं सकता, बस उससे पूछ सकता है कि आखिरकार वो खजाना कहाँ है। लुटेरा यहाँ पृथ्वी को टॉर्चर करने वाला था कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है गुड्डू नाम की बंदे की, जो कि यहाँ पर उस लुटेरे को बचाने के लिए आया था। दरअसल में गुड्डू भी बहुत दिनों से पृथ्वी के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन पृथ्वी हमेशा गुड्डू की चंगुल से भाग जाता है। अब यहाँ पर गुड्डू को किसी भी हालत में लुटेरों से पृथ्वी को बचाना था, इसी वजह से वो यहाँ लुटेरे से फाइट करता है। और तो और लुटेरे के जितने भी लोग होते हैं उन सभी लोगों से फाइट करता है। और तभी मौका मिलते ही पृथ्वी जो है वो एक बोट से यहाँ से भाग निकलता है। ये देखकर यहाँ लुटेरों को गुस्सा आ जाता है और वो पृथ्वी के ऊपर एक तोप चलाने की सोचता है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो जाता है, क्योंकि उस तोप का गोला जो है वो शिप पर ही आकर गिर जाता है, जिस वजह से शिप पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और पूरा का पूरा जहाज जो है वो जलकर पूरी तरह से राख हो जाता है। और अब ये सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गुड्डू जो है वो जॉनी अंकल के साथ था और गुड्डू ने जॉनी अंकल को ये सारी बातें बता दी। गुड्डू ने कहा कि हमें किसी भी हालत में पृथ्वी को ढूंढना है, क्योंकि उसी के पास खजाने का नक्शा है। पृथ्वी को जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी के पीछे और भी कई लोग लगे हुए हैं। और अब थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर आलिया नाम की लड़की आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि गुड्डू और आलिया एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और वो शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन आलिया के 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। दोनों एक दूसरे से शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन आलिया कहती है कि इसमें उसके बच्चों की भी मंजूरी हो और वो चाहती है कि बच्चे जो है वो गुड्डू को पसंद कर ले। लेकिन गुड्डू कहता है कि ये तो मेरे लिए दाएं हाथ का काम होगा, क्योंकि अगर बच्चों की माँ को पटा लिया है तो वो बच्चों को भी पटा लेगा। और अब आगे हम देखते हैं लल्लन भाई को। लल्लन भाई अभी भी लालच से बाहर नहीं निकले हैं, उन्हें अभी भी ढेर सारा पैसा चाहिए है, क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और वो अक्सर भगवान से सौदा करते रहते हैं। अब उन्हें किसी भी धमाल में नहीं फंसना है। अब उनका दिमाग जो है वो एक अलग तरह से चलता है। उन्हें चाहिए है एक लार्ज बंगला, एक लार्ज गाड़ी और बहुत सारा पैसा, और ये सारी चीजें उस एक लौती लड़की के बाप के पास हो जिसकी लड़की को वो फंसाएगा। अब यही लल्लन भाई का सपना है और इसी वजह से लल्लन भाई जो है वो भगवान को 50 रुपए की रिश्वत भी देते हैं। भगवान ने यहाँ लल्लन भाई की सुन ली थी और तभी यहाँ पर एंट्री होती है पारो नाम की लड़की की। पारो जो है वो बहुत मोटी है, लेकिन वो जिस एक्स्ट्रा लार्ज गाड़ी से उतरी है ना, उसे देखकर यहाँ पर लल्लन भाई हैरान था और वो कहता है कि मुझे इतनी मोटी लड़की भी चलेगी, क्योंकि उसके पास जरूर ढेर सारा पैसा होगा। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। यहाँ हमें पता चलता है कि पारो जो है वो दरअसल में एक ड्राइवर की बेटी है और उसके पिता ने ही यहाँ पर उसे ड्रॉप किया है। यहाँ पता चलता है कि पारो के पिता का नाम सेठ जी है। इतना देखने के बाद तो अब यहाँ पर लल्लन भाई जो है वो किसी भी हालत में पारो को फंसाना चाहते हैं। आगे हम देखते हैं आदि मानव को, और आदि की शादी हो चुकी है, लेकिन उसकी वाइफ अंजलि जो है वो सुहागरात के दिन ही उसे छोड़कर
जा चुकी थी, लेकिन अब 1 साल के बाद वो वापस लौट रही है। आदि ने अंजलि को बताया कि उसके पैर में बुरी तरह से चोट लगी है और वो चल भी नहीं सकता है। इसी वजह से अंजलि जो है वो वापस आने के लिए मान चुकी है। आदि मानव को समझा देता है कि वो कोई गलती ना करे, क्योंकि उसी की वजह से उसकी वाइफ उसे छोड़कर जा चुकी थी। दरअसल में सुहागरात के दिन मानव ने अंजलि के लहंगे में गलती से आग लगा दी थी और उस दिन के बाद से वो कभी नहीं लौटी। लेकिन आज जब वो वापस लौटी है तो आज भी एक ऐसा ही हादसा होता है, जहाँ मानव जो है वो ऊपर लटक जाता है तो वहीं अंजलि जो है वो खिड़की से नीचे गिर जाती है और वो भी नीचे लटक जाती है। हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अंजलि जो है वो किसी भी वक्त मारी जा सकती है, लेकिन किसी तरह से अंजलि को बचा लिया जाता है। अंजलि यहाँ कहती है कि बस यही वो वजह है जिस वजह से वो वापस नहीं लौट रही थी। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम किस वक्त कब मार दो। आगे हम देखते हैं गुड्डू और जॉनी अंकल को, जो कि आलिया के घर जाते हैं। जैसे ही वो यहाँ पर डोरबेल बजाते हैं तभी अचानक से उन्हें एक जोरदार करंट लगता है और उनकी हालत जो है वो हद से ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सोची समझी चाल हो। जैसे ही वो घर के अंदर घुसते हैं तो उन्हें एक ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे इस घर में भूत है, और थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर 2 भूत की एंट्री होती है। उन्हें देखकर यहाँ गुड्डू और जॉनी अंकल बहुत ही बुरी तरह से डर जाते हैं। दरवाजे भी बंद हो चुके थे, इसी वजह से वो घर से बाहर भी नहीं जा सकते थे और वो भूत लगातार इन दोनों को ही डरा रहे थे। इनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी, लेकिन बाद में पता चला कि ये भूत नहीं थे बल्कि आलिया के बच्चे हैं, जिनके नाम आरव और नेहा हैं। और अब आलिया इन दोनों को गुड्डू से मिलवाती है, लेकिन बच्चों को गुड्डू कुछ खास पसंद नहीं आता। बच्चे तो यहाँ ठान कर बैठे हैं कि चाहे कोई भी आ जाए, उसके पिता की जगह कोई नहीं ले सकता है। आलिया कहती है कि हमें बच्चों को थोड़ा और टाइम देना चाहिए और मैं चाहती हूँ कि तुम बच्चों के साथ थोड़ा टाइम गुजारो। आलिया चाहती है कि तुम एक ट्रिप पर जाओ जहाँ बच्चे भी तुम्हारे साथ जाए, ताकि तुम एक दूसरे को समझ पाओ। गुड्डू तो इसके लिए भी मान जाता है, क्योंकि उसे तो आलिया से शादी करनी है और इसी घर में रहना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लल्लन भाई को, जो कि पारो के ऊपर पैसों के लिए फिदा हो चुके थे। उन्हें बस पारो से शादी करनी है और शादी के बाद वो तुरंत जाएंगे सेठ जी के घर पर और उन्हें बताएंगे कि वो उनका दामाद है और उसे अब अमीर बना दो। लल्लन भाई का आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसी वजह से वो पारो को बहुत बार झेल चुके हैं, क्योंकि पारो बहुत भारी है और लल्लन भाई को पारो के साथ एडजस्ट करना पड़ रहा है। लेकिन आखिरकार लल्लन भाई ने पारो से शादी कर ली थी। अब लल्लन भाई को ऐसा लगा कि समय बदलने वाला है। इसी वजह से लल्लन जो है वो सीधा सेठ जी के घर जाता है। जब वो वहां पहुंचा और उसे असलियत पता चली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे मालूम चला कि दरअसल में पारो जो है वो ड्राइवर की बेटी है, जिनका नाम सेठ जी है, और जो असली के सेठ है ना, उनका नाम जी सेठ है। ये देखकर ललन को हद से ज्यादा बुरा लगा। तब ललन भाई भगवान से बात करता है कि 50 रुपए की रिश्वत के चक्कर में आपने मेरी पूरी जिंदगी उजाड़ दी। ऐसे 50 रुपए जो यहाँ ललन भाई ने भगवान को कभी दिए ही नहीं थे। अब ललन भाई पारो के घर में ही रहने लगता है। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर पारो के पिताजी आते हैं, मतलब कि ड्राइवर, और वो ललन भाई से कहते हैं कि उनके पास बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, जिनकी कीमत 20 साल पहले 10,000 थी, लेकिन आज उसी प्लॉट की कीमत लगभग 50 लाख रुपए की है। ललन भाई को यहाँ एक 3 व्हीलर ऑटो भी गिफ्ट किया जाता है, और ये देखने के बाद ललन भाई तुरंत ही उन पेपर्स को अपने नाम पर कराने के लिए ऑटो से निकल पड़ता है, और पारो भी उसके साथ जाती है, क्योंकि अंगूठा तो पारो का ही लगेगा। अगले सीन में हम देखते हैं गुड्डू और जॉनी अंकल को, जो कि आलिया के बच्चे मतलब कि आरव और नेहा को अपने साथ लेकर आए थे, क्योंकि वो यहाँ एक अच्छी ट्रिप करने वाले हैं और बच्चों को इम्प्रेस करने वाले हैं। लेकिन बच्चों ने भी ठान कर बैठे हैं कि ये ट्रिप तो गुड्डू की आखिरी ट्रिप होगी, जिसके बाद वो कभी भी परिवार नहीं करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ अंजलि और आदि भी कहीं पर ट्रिप करने का प्लान करते हैं, जहाँ मानव भी उनके साथ जाने वाला था। तो यहाँ अंजलि आदि से कहती है कि ये ट्रिप शायद हमारी आखिरी ट्रिप हो सकती है, जहाँ तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम मानव के साथ रहोगे या मेरे साथ। अगर तुम मानव के साथ रहने का फैसला करते हो तो मैं तुम्हें डिवोर्स के पेपर भेज दूंगी। जिस वजह से अब आदि जो है वो एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस चुका था। अब गुड्डू जब बीच रास्ते में होता है तभी अचानक से उसकी नजर पड़ती है पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी के पीछे कई सारे गुंडे पड़े हुए थे, और ये गुंडे किसी और के नहीं बल्कि उसी लुटेरे के होते हैं। तब जैसे तैसे करके यहाँ पर गुड्डू जो है वो पृथ्वी को अपने साथ लेकर जाता है, जहाँ बच्चे भी उनके साथ हैं, और अब बच्चों को भी इनसे सारे खजाने के बारे में पता चल गया है। पृथ्वी अभी भी खजाने का रास्ता बताना नहीं चाहता है, और वो कार से कूद जाता है और तभी वो कार से लटक जाता है।
और अब कार जो है वो अनबैलेंस होने लगी थी। पृथ्वी की जान बचाना बहुत जरूरी है क्योंकि उसी को खजाने के रास्ते के बारे में मालूम है जो कि उसके दिमाग में फिट है। थोड़ी देर के बाद कार इस तरह से अनबैलेंस होती है कि कार जो है वो एक खाई के पास जाकर टकरा जाती है और यहाँ पृथ्वी जो है वो खाई के नीचे लटक जाता है और अब वो मौत के मुंह में था। लेकिन गुड्डू उसे किसी भी हालत में मरने नहीं देगा, इसलिए वो उसे बचाने के लिए खाई की तरफ जाता है। लेकिन ये उसके लिए भारी पड़ जाता है क्योंकि गुड्डू तो वहां फंस ही चुका था और अब जॉनी जब उसे बचाने के लिए आया ना तो जॉनी भी वहां फंस जाता है। और अब गुड्डू चाहता है कि बच्चे जाकर किसी की मदद लेकर आए। तब बच्चे मदद लेने के लिए जाते हैं और बीच रास्ते में उन्हें यहाँ पर आदि मानव और अंजलि मिलते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मिलते हैं लल्लन भाई और पारो। ये लोग इनकी मदद करने को राजी नहीं थे, लेकिन जब नेहा ने उन्हें बताया कि हमारे पास बहुत सारे खजाने का नक्शा है और जिसे पता है वो खाई में लटका हुआ है, तब जाकर ये मदद करने के लिए मान जाते हैं। पर इन्हें तो खाई में लटके हुए उस आदमी को बचाना था जिसे उस नक्शे के बारे में मालूम है। लेकिन अब इन्हें को बचाना पड़ता है क्योंकि सभी लोग चैन बनाएंगे तब जाकर ही यहाँ पर पृथ्वी बच पाएगा। लेकिन अब पृथ्वी को ऐसा लगता है कि उसके हाथ जो है वो धीरे धीरे छूटने लगे हैं और अब वो शायद बच नहीं सकता। इसलिए पृथ्वी यहाँ गुड्डू से कहता है कि मैं उस नक्शे का राज बता रहा हूँ। पृथ्वी बताता है कि यहाँ से दाई और 50 किलोमीटर जाने के बाद तुम्हें एक टापू दिखाई देगा जिस पर कि एक बहुत बड़ा पहाड़ों से एम बना होगा। जब उस एम के पीछे तुम जाओगे तो एक सुरंग पड़ेगी और उसी सुरंग के अंदर तुम्हें एक ओ मिलेगा और उसी ओ के अंदर खजाना है। इतना सुनने के बाद पृथ्वी के हाथ छूट जाते हैं और वो डायरेक्ट खाई में गिर जाता है। तो वहीं एक और इंसान ने हाथ छोड़ दिया था और वो और कोई नहीं बल्कि लल्लन भाई और पारो होते हैं जो कि यहाँ से भाग निकले थे और अब इनको बचाने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। जैसे तैसे यहाँ से आदि मानव और अंजलि भी निकल चुके थे, लेकिन अब आखिरी में यहाँ गुड्डू भैया और जॉनी अंकल बचे थे। वो भी किसी तरह से बच जाते हैं। लेकिन अब पारो और लल्लन भाई जो है वो एक बलून के रास्ते से टापू के पास जाने लगते हैं जो कि 50 किलोमीटर दूर है। और अब लल्लन भाई को ऐसा लगता है कि सबसे पहले वो उस टापू के पास जाकर सारे खजाने को लूट लेगा और बहुत ही बड़ा आदमी बन जाएगा। तो वहीं हम आदि मानव और अंजलि को देखते हैं जो कि एक बोट चुराते हैं और यहाँ पर मानव जो है वो आदि से बार बार कह रहा था कि हम जब जब एक खजाने के पीछे पड़े हैं तब तब हमारे बहुत बुरे हाल हुए हैं। लेकिन आदि कहता है कि अगर हमारे सामने इतना सारा खजाना हो और वो इतने आसानी से मिल सकता है तो उसे पाना चाहिए। अंजलि कहती है कि उस खजाने के 2 हिस्से होंगे, एक मेरा और एक तुम्हारा, क्योंकि तुम दोनों एक ही यूनिट हो। और आगे हम देखते हैं गुड्डू को जिसने भी एक बोट चुरा ली थी। उसके साथ दोनों बच्चे भी अब खतरे में हैं। बार बार आलिया का कॉल आ रहा था जो कि जानना चाहती है कि आखिरकार ट्रिप कैसी जा रही है। लेकिन आलिया को कुछ भी सच नहीं बताया जाता है क्योंकि अगर उसे बता दिया जाएगा तो वो तो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाएगी। तीनों एक ही रास्ते पर थे, तीनों उसी टापू के पास जा रहे थे, लेकिन बीच में अचानक से यहाँ मौसम जो है वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लगता है। अब सभी की जान खतरे में थी। ऐसा लग रहा था कि शायद कोई नहीं बच पाएगा। यहाँ पारो और लल्लन भाई का बलून भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, वो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं था। और लल्लन भाई ने भगवान को 500 किलो लड्डू चढ़ाने का वादा कर दिया था, लेकिन जैसे तैसे वो बचे तो वो मुकर गए और फिर भगवान ने उनके बलून की हालत जो है वो बहुत ही खराब कर दी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मौसम के बिगड़ने की वजह से यहाँ आदि और मानव की बोट भी अब ठीक ढंग से नहीं चल रही थी। तभी अचानक से एक टब में से एक ऑक्टोपस निकला और वो यहाँ आदि के मुंह पर आ गया, जिसके बाद वो अंजलि के मुंह पर गया। और यहाँ मानव ने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, उसने यहाँ पर एक लाठी उठाकर दोनों को पीटना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन ऑक्टोपस को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आदि और अंजलि की हालत तो उसने बहुत ही ज्यादा खराब कर दी थी। और यहाँ गुड्डू की बोट जो है वो अचानक से बंद पड़ जाती है। अब यहाँ पर गुड्डू जो है वो उसे जैसे ही स्टार्ट करने के लिए जाता है तभी अचानक से बोट चल पड़ती है और यहाँ गुड्डू जो है वो पानी में गिर जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो डूब जाएगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रफ्तार में थे। थोड़ी देर तक तो गुड्डू का कोई भी अता पता नहीं था। तभी गुड्डू 2 शार्क के ऊपर खड़े होकर एंट्री मारता है और सीधा बोट के ऊपर आ पहुंचता है। यहीं पर एक झंडा भी लगा हुआ था, वो उस झंडे से चिपक जाता है और जैसे ही वो झंडे से नीचे आया तो वहां कुछ कैक्टस जो है वो उसके पिछवाड़े में चुप जाते हैं। जबकि यहाँ जॉनी और दोनों बच्चों को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर गुड्डू ने हीरो वाला काम किया है। लेकिन गुड्डू से तो पूछो कि आखिरकार क्या हाल हुआ है। लेकिन अब सभी लोग सही सलामत उस टापू के बीच तक पहुंच चुके थे, जहां पर जॉनी अंकल जो है वो गुड्डू के पिछवाड़े से कैक्टस के सारे कांटे निकालता है। वो कहता है कि एक बार पानी में बैठ जाओ, सारे पंचर अभी पता कर लेंगे। लेकिन अब उन्हें ज्यादा
टाइम वेस्ट नहीं करना था। उन्हें किसी भी हालत में पहले तो उस एम को ढूंढना था और एम के बाद उस ओ को, जहाँ पर की खजाना है। या लल्लन और पारो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो कुछ कबीले वाले उन्हें पकड़ लेते हैं और कबीले वाले कहते हैं कि लल्लन यहाँ से तभी जा पाएगा जब वो एक हमारे आदमी से जीतेगा। उनका वो आदमी बहुत ही छोटा था। उसे देखकर यहाँ पर लल्लन बहुत जोर से हंसता है क्योंकि उसे पता है कि वो इसे आराम से हरा देगा। लेकिन वो छोटा सा आदमी बहुत ही खतरनाक था और वो लल्लन की हालत बहुत ही बुरी कर देता है। लेकिन तभी पारो कहती है कि मेरे सुहाग को खतरा जब जब होगा तब वो सामने आएगी। और आखिरकार पारो ने अपना हाथ उठा दिया था। वो अपने 10 किलो के हाथ से इस छोटे से आदमी को बुरी तरह से पटक देती है, जो देखकर कबीले के सरदार भी हैरान रह चुके थे और अब वो यहाँ उनसे माफी मांगने लगे थे। अब गुड्डू और जॉनी जैसे ही आगे बढ़े तो वहाँ उनका सामना एक शेर से होता है। यहाँ पर गुड्डू कहता है कि वो शेर को आराम से हरा देगा। यहाँ पर शेर और उसके बीच में थोड़ी देर तक फाइट होती है और यहाँ पर ऐसा लगा कि शायद गुड्डू जो है वो शेर का खाना बन जाएगा, पर थोड़ी देर के बाद शेर यहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर वो वापस आता है। उस वक्त गुड्डू के जूते की लेस खुली हुई थी और शेर जैसे ही उस पर अचानक हमला करता है, यहाँ पर गुड्डू जो है वो झुक जाता है और फिर शेर जो है वो डायरेक्ट खाई में गिर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं आदि मानव और अंजलि को। अंजलि जब एक नदी से पानी पी रही थी तभी यहाँ पर एक मगरमच्छ आ जाता है, जो कि यहाँ पर अंजलि की बोतल को पकड़ लेता है, जो कि उसके गले में बंधी हुई थी, जिस वजह से यहाँ पर आदि जो है वो अंजलि को बचाने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं मानव जो है वो उस मगरमच्छ को भगाने की। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि मानव तो यहाँ पर प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। लेकिन जैसे तैसे ये लोग उस एम तक पहुंच चुके थे जहां पर की सुरंग है और अब सभी लोग उस सुरंग के पास पहुंच जाते हैं। ये सुरंग जो है वो काफी ज्यादा डरावनी है। थोड़ी देर के बाद लल्लन और पारो भी यहाँ पर आ जाते हैं। लल्लन और पारो जैसे ही आगे बढ़े ना तो पारो को अचानक से उसके बॉडी में हलचल होती हुई दिखाई देती है। उसे ऐसा लगता है कि पारो ने उसके शर्ट में हाथ डाल दिया है। लेकिन थोड़ी देर के बाद मालूम चलता है कि दरअसल में वो पारो का हाथ नहीं बल्कि वो एक सांप था। और उसे देखकर यहाँ लल्लन जो है वो पूरी तरह से डर जाता है। वो चाहता है कि उसे कुछ ना हो क्योंकि हाल ही में उसे खजाना मिलने वाला है। जैसे तैसे वो सांप जो है वो यहाँ से भाग निकलता है और तभी अचानक से ये सुरंग जो है वो धंसने लगती है और सभी लोग आउट ऑफ कंट्रोल होकर खाई के द्वारा नीचे जाने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो लोग कहाँ जाकर रुकेंगे। तो खाई की सुरंग से जाकर ये लोग सीधे एक गड्ढे में पहुंचे जहां पर की आदि मानव और अंजलि थे और उन्हीं के सामने यहाँ पर गुड्डू और जॉनी अंकल भी मौजूद थे। उनका आमना सामना हो चुका था, लेकिन अभी पारो और लल्लन भाई की एंट्री होना बाकी थी। दोनों ही यहाँ पर कमाल की एंट्री लेते हैं और यहाँ पारो जो है वो डायरेक्ट लल्लन भाई के ऊपर थी। लल्लन बहुत जोर से चिल्ला रहा था कि उसे बचाओ और यहाँ सभी को ऐसा लग रहा था कि लल्लन तो जरूर पिचक गया होगा। जिसके बाद सभी लोग मिलकर खजाना ढूंढने लगते हैं। यहीं पर बहुत सारे कंकाल भी पड़े हुए थे, जिससे कि उन्हें समझ आता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं लेकिन किसी को भी खजाना नहीं मिला और वो यहीं पर रह गए। अब सभी लोग मिलकर खजाना ढूंढते हैं और तभी उन्हें एक खोखली दीवार के बारे में मालूम चलता है। उन्हें पता चलता है कि इस खोखली दीवार के पीछे जरूर खजाना है। वो इस खोखली दीवार को तोड़ना चाहते थे। उन सभी ने छोटे छोटे पत्थर हाथ में उठा लिए थे, लेकिन यहाँ पारो ने एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया और उसे उस दीवार के ऊपर फेंक दिया और दीवार के टूटने के बाद यहाँ उनके पास ढेर सारा खजाना हाथ लग गया था। इतना सारा खजाना शायद उन्होंने कभी सपने में भी नहीं देखा था। जैसे ही सभी लोग खजाने के पास पहुंचे तो सभी लोग उस खजाने को अपने साथ ले जाना चाहते थे। जितना खजाना वो अपने पास रख सकते थे सारा खजाना रख लिया था। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है उसी लुटेरे की। लुटेरा यहाँ पर पृथ्वी को अपने साथ लेकर आता है। पृथ्वी के बारे में बताया जाता है कि वो खाई से गिरने के बाद डायरेक्ट पानी में गिरा था, जिस वजह से वो मरा नहीं और फिर पृथ्वी ने ही यहाँ लुटेरे को भी इस खजाने का रास्ता बता दिया था। तो अभी तक इन लोगों ने जितना भी खजाना लूटा है उन सारे खजाने को सबसे पहले वो लुटेरा छीन लेता है, उन सभी को बोरी में भर लेता है और अब लुटेरा इन्हें मारने का ऑर्डर दे देता है। गोलियां चल रही थी, बॉम्ब चल रहे थे और एक बॉम्ब जो है वो ऊपर जाकर एक पहाड़ी से टकरा जाता है, जिससे कि एक बहुत बड़ा पत्थर जो है वो लुटेरे के ऊपर गिरने वाला था। लेकिन यहाँ गुड्डू ने उसे बचा लिया कि तभी यहाँ पर पूरी की पूरी सुरंग जो है वो अब ढहने लगती है। ऐसा लग रहा था कि सभी लोग इसी में दफन हो जाएंगे। अब सभी लोग खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी हम देखते हैं पारो और लल्लन को, जो कि एक ऐसी जगह पहुंचे कि वहां पारो लल्लन को एक दूसरी साइड कूदना था, लेकिन पारो कहती है कि मेरा बहुत वजन है, वो उस साइड नहीं कूद सकती। पारो अपने रखे पेपर्स जो है वो लल्लन को दे देती है
और कहती है कि मैंने हमेशा आपसे बहुत प्यार किया है, आप इन पेपर्स को लेकर चले जाओ। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद ललन की आंखें खुल जाती है। वो कहता है कि मेरे अंदर ना बहुत ज्यादा लालच है, लेकिन आज वो लालच पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब यहाँ से अगर अब जाएंगे तो दोनों साथ में जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। अब मैं तुम्हें उठाऊंगा और तुम्हें उठाकर ही उसी साइड कूदूंगा। लेकिन पारो कहती है कि तुम मुझे उठा नहीं सकते हो। तब यहाँ ललन कहता है कि एक बार अगर किसी इंसान के ऊपर जिम्मेदारी आ जाए तो वो बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी उठा सकता है। तब ललन पारो को उठाता है और दूसरी साइड कूद जाता है। आगे हम देखते हैं कि अब आदि मानव और अंजलि भी अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि अचानक से अंजलि का पैर फिसल जाता है और वो खाई की तरफ बढ़ने लगती है। आदि आगे निकल चुका था, लेकिन मानव यहाँ अपनी भाभी की जान बचाता है। वो पूरी तरह से खाई में लटक चुकी थी और आधा मानव भी लटक चुका था। अंजलि कहती है कि तुम मुझे बचाने मत आओ, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन मानव कहता है कि मैं आपको बचाऊंगा, वरना या तो दोनों मारे जाएंगे। तब यहाँ पर आदि आता है और वो उन दोनों को बचा लेता है। तब आदि अंजलि से कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि मुझे किसी एक को चूज करना होगा, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं हर बार मानव को ही चूज करूंगा। मैं भले ही डिवोर्स पेपर पर साइन कर दूंगा, लेकिन अंजलि कहती है कि अब मैं भी तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ। मानव को थोड़ा बहुत तो हैंडल कर ही सकती है। आखिर में बचे थे गुड्डू, जॉनी और यहाँ पर वो 2 बच्चे। और किसी तरह से जॉनी अंकल जो दूसरी साइड पहुंच चुके थे, लेकिन अब गुड्डू के पास दोनों बच्चों की जिम्मेदारी थी। वो उन्हें कुछ भी नहीं होने दे सकता है। वो एक एक करके दोनों बच्चों को जॉनी अंकल के पास फेंक देता है और अब वो अकेला ही रह चुका था। तभी अचानक से वो जमीन भी ढह जाती है और गुड्डू जो है वो नीचे गिर जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वह वापस निकलता है और अब दोनों बच्चों जो है वो उससे गुड्डू नहीं बल्कि पापा कह रहे थे। वो कहते हैं कि अगर आज हमारे पापा जिंदा होते तो वो भी यही करते, इसी वजह से आप भी हमारे लिए आज से पापा ही हो। आगे में बताया जाता है कि स्ट्रिप ने भले ही उन्हें खजाना नहीं मिल पाया हो, लेकिन खजाने से भी बड़ी चीज उन्हें दिलवा दी थी और वो था परिवार। आदि मानव को अंजलि मिल चुकी थी, जिसे आदि हमेशा चाहता था कि वो उसके पास रहे। तो वहीं लल्लन भाई हमेशा पैसों के पीछे भागता रहा, लेकिन कभी भी उसे कोई साथ नहीं मिला था। लेकिन आज उसे एक ऐसी साथी मिली है जो कि उसके लिए कुछ भी कर सकती है और किसी भी हद तक जा सकती है। तो वहीं जैसे ही सभी लोग बाहर निकले तो बाहर आकर यहाँ उन्होंने देखा कि वो लुटेरा जो है वो इनका इंतजार कर रहा था। लेकिन लुटेरा कहता है कि जब गुड्डू ने मुझे बचाया तब मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी कितनी बड़ी है और हम किन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। आज से वो लुटेरागिरी बंद करेगा और जो जहाज है उससे वो यहाँ पर ट्रिप का काम करेगा और तुम लोग मेरे पहले पैसेंजर हो। और तभी हम देखते हैं कि खजाने में से ही मानव ने कुछ लेकर आया था और वो कुछ और नहीं बल्कि अगले खजाने का नक्शा था। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, मतलब कि धमाल 5 का यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया गया था और ये नक्शा जो है वो डिकोड पृथ्वी ने किया था क्योंकि वो अभी जिंदा था। इस फिल्म को आप 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे जरूर बताइएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको किस तरह के मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने पसंद है, ताकि हम उन्हीं मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आए। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय